वंदे मातरम बेटा। इस वीडियो में आप लोगों को मैं कोई पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूं आपको, जो आपके एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत प्रभावित करेगी। और इस पूरी बात को 8-10 मिनट की मेरी बात को सुनने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये चीज आप लोगों पे कितना लागू होती है, और अगर इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को किस पायदान पे खड़ा पाते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो प्रयास हैं वो प्रयास आगे एग्जाम में रंग लाने वाले हैं। एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से चीज करने वाला हूं। गणित के जादू के अनुसार अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या पूछता हूं, जितने भी गणित मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं इनसे एक मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूं। बेटा, अगर किसी भी संख्या को अगर अपन जीरो से गुणा करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? अगर कोई भी संख्या आपको दी हुई है और उसको जीरो से गुणा करने पे आपको क्या प्राप्त होगा? आप सब कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ। ठीक है, निश्चित रूप से। अब मान लिया कि ये एक है और ये जीरो है। एक को मैंने किससे किया? जीरो से मल्टीप्लाई किया। तो आप कहोगे कि सर, किसी भी संख्या को अगर अपन जीरो से मल्टीप्लाई करते तो जीरो मिलता, तो एक को मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया? आपको जीरो मिल गया। राइट? सबको मालूम है ये चीज? ओके बेटा, अगर मैं इसी को अगर ये 100 कर दूं यहाँ पे, और 100 को भी अगर मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा? 100 को भी अगर मैंने जीरो से गुणा किया तो भी आपको क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। ठीक है। अगर मैंने 1000 को भी आपसे ये को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो भी आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ऐसे अगर मैंने 1 लाख को भी आपको अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलने वाला है? जीरो ही मिलने वाला है। तो इस चीज से, इस मैजिक से आपको क्या सीख लेनी चाहिए या क्या मिलना चाहिए? अब इसको आते हैं हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेटा, आप अपने आप को इस चीज को महसूस करना कि ये जो क्लासेस अपन ले रहे हैं, ये क्लासेस जो अपनी चल रही हैं, इसमें 2 धड़े बने हुए हैं। 2 धड़े कौन से बने हुए हैं? एक तो ये वाला धड़ा जो इस तरफ है, यानी आपका जो भला चाहते हैं, चाहे से वो आपके टीचर्स हो, आपके पेरेंट्स हो, या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं हूं। ठीक है। एक वर्ग तो ये है जो निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल जिसमें इनका कोई लालच नहीं है, वो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका भला चाह रहे हैं। और वो कौन सा धड़ा है? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, और एक जो मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे ये तीनों लोग ऐसे हैं, ये तीनों वर्ग ऐसा है कि ये बिल्कुल मन से चाहते हैं कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए और आप बहुत अच्छे नंबर से पास होए। ठीक है। और दूसरा पाला कौन सा है? दूसरे पाले में आप लोग हो। आई बात में, जिनके बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं। और कोई भी आस पड़ोसी, रिश्तेदार, यार दोस्त वगैरह जिनके चक्करों में आप लोग पड़े हुए हो और जिनके कारण आप अपना समय जो बर्बाद कर रहे हो, वो कोई भी आपका मन से भला उतना नहीं चाहेगा जितने ये लोग चाहेंगे। कौन कौन? आपके पेरेंट्स हैं, आपका परिवार। ठीक है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और एक मैं। ठीक है। मैं खुद आपका, जो आपकी क्लास है, यानी जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं वो लोग। ये 3 लोग जो हैं, जो आप लोगों के 3 वर्ग जो है, ये आपका जो आपका भला चाह रहा है। और एक धड़े में आप लोग, दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? आप लोग हो। ठीक है। अब आप लोग इनको फॉलो कर रहे हो या आप लोग वो वर्ग फॉलो कर रहे हो कि अब आपको अपने मन में थोड़ी सी देर के लिए अपने मन में ये चीज सोचना, जिन यारी दोस्ती के चक्कर में आप पड़े हो, जिन दोस्तों के साथ आप अपना समय खराब कर रहे हो, या जिन चीजों में या आप अपना समय खराब हो, चाहे से आपका मोबाइल हो, चाहे से आपका टेलीविजन हो, आपका चाहे से इंस्टाग्राम हो, चाहे से आपकी और ये अनशन चीजें हो, या आपका घूमना फिरना हो, या आपकी तफरीहबाजी हो, ये सारी चीजें वो आपके साथ पड़ी हुई हैं और ये धड़ा एक तरफ बैठा हुआ है ना। ये चीज दोनों, ये अपना प्रयास किस टाइप से कर रहे हैं? ये अपना प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं वो आपको फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं, आपको सुविधाएं दे रहे हैं, जितना उनके बूते में है, जितना उनको संभव हो सकता है, वो आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और आप लोगों के लिए संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग किसी भी टाइप से बहुत अच्छी सुविधाएं आपको मिल सके और आप पढ़ाई कर सको एक तरीके से।
आपके टीचर्स हैं, आपके टीचर्स भी आपके बहुत बड़े हितैषी होते हैं, चाहे वो स्कूल टीचर्स हों, चाहे से आपके और कहीं से भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, चाहे से आपके कोचिंग वाले टीचर्स हों या आपके ऑनलाइन टीचर्स हो, वो भी आपके यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है, जो मेरे से पढ़ रहा है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, ताकि क्योंकि उससे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता है, टीचर्स का भी नाम होता है कि नहीं यार ये बच्चा कैसे कैसा भी, आपने साल भर कितना भी गड़बड़ किया हो, पर अल्टीमेटली आपके टीचर्स यही चाहेंगे कि यार भगवान करे इस बार इस बच्चे को किसी टाइप से बहुत अच्छे नंबर्स इसके आ जाएं, ताकि ये लाइफ में कुछ पढ़े। टीचर्स भी हमेशा कभी भी भेदभाव नहीं करता, चाहे टीचर्स के सामने कितने भी बच्चे बैठे हो, कितनी भी बड़ी क्लास हो, वो हमेशा यही चाहेगा कि 100% जो लाने वाला बच्चा, और जैसे वो जो 10% बच्चा 10% जो मार्क्स लेके आता है वो बच्चा, 10% वाले बच्चे को भी वो चाहता है कि किसी टाइप से ऊपर आ जाइए, वो हमेशा अपने मन से चाहेंगे। और एक मैंने जो आप लोगों के लिए एक मिशन स्टार्ट कर रखा है, ये मिशन भी मैंने केवल इसलिए किया है क्योंकि चलो कि 1 महीना बचा है, इन बच्चों को अपन कुछ ऐसा क्रिएटिव देते हैं कि मतलब कि कुछ जो बच्चे अभी साल भर कुछ भी नहीं कर पाए थे, वो भी अगर थोड़ा 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 मेरे साथ चलते रहे तो निश्चित है कि इन लोगों को भी एक बहुत बड़ा फायदा है। इसमें आप ये बताइए कि इन तीनों इस धड़े के अंदर हमारा सेल्फ जो हमारा जो स्वार्थ है वो क्या छुपा हुआ है। हम सब आपसे क्या चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि इन बच्चों में इंप्रूवमेंट हो, इन बच्चों के अंदर, तो ये हमारे प्रयास आप लोगों के लिए हमेशा रहते हैं। और एक जब दूसरा धड़ा है कि उस दूसरे धड़े को सोचो कि यानी जिससे भी जो भी आपका ये 24 घंटे का जो समय होता है, इसको बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। यानी पढ़ाई के अलावा जो भी संसाधन आपके पास है, जो आपका समय नष्ट करते हैं, उससे आपको क्या गेन हो रहा है। तो यानी कि आज मैं जैसे आपको जो पढ़ा रहा हूँ, अब मान लिया कि इस धड़े में कि जैसे कि अगर मैंने मेरा प्रयास, बेटा अगर देखो प्रयास दो तरीके के प्रयास हो रहे हैं, एक तो हम लोग आपको प्रयास करवा रहे हैं, हम लोग आपको एफर्ट्स करवा रहे हैं, और दूसरा प्रयास आपको करना पड़ेगा। अब मान लिया कि अगर मेरा प्रयास एक है, अगर मेरा प्रयास एक है, मेरा कुछ भी अंश अगर इस प्रयास के अंदर है, और आपका प्रयास अगर 0 है, आपकी एफर्ट्स अगर 0 है, और चाहे से मेरा एक प्रयास है, एक इकाई प्रयास है, तो भी रिजल्ट क्या आना है, ये रिजल्ट आपका रहने वाला है, रिजल्ट क्या आना है, 0 ही आना है। अगर मैंने मेरे प्रयास को और बढ़ा दिया, या आपके इस धड़े ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, या मैंने अपना प्रयास और बढ़ा दिया, और आपका प्रयास फिर भी 0, आपकी तरफ से अगर 0 है, तो ये दोनों प्रयास मिलके भी क्या बनना है, वो रिजल्ट क्या आना है, 0 ही आना है। अगर मैंने और बढ़ा दिया, इन लोगों ने और बढ़ा दिया, आपको जो संसाधन चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, वो आपको और दे दी, है ना, 1000 भी कर दिया, और तब भी आपका अगर प्रयास, आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं है, तो भी रिजल्ट क्या आना है, आपके पास 0 आना है। अगर इधर से 1 लाख पॉइंट पर प्रयास भी हो गया, और आपका प्रयास अगर 0 है, तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। इसके लिए बेटा इसका मतलब सबसे ज़्यादा यही गणित का मैजिक है, कि इस गणित के मैजिक के अनुसार, यानी कि अगर 2 प्रयास चल रहे हैं, तो 2 प्रयासों के लिए निश्चित है कि दूसरे प्रयास से भी आपको कोई ऐसा प्रयास अपनी तरफ से इनपुट डालना पड़ेगा, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स करने पड़ेंगे, नहीं तो इधर चाहे से कितना भी प्रयास होता चला जाए, चाहे से मैं हूँ, चाहे से आपके पेरेंट्स हो, चाहे से आपके टीचर्स हो, चाहे से 1 लाख पे पहुंच जाए, मतलब कि अपने प्रयासों के अंदर हम, है ना, 1 से 1 लाख गुना प्रयास कर ले, और जब तक परंतु इधर से अगर चेंज नहीं आएगा, इधर से कुछ अंक नहीं आएंगे, इधर से कुछ आपके एफर्ट्स शुरू नहीं होंगे, आपके प्रयास शुरू नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलना है ना, वो आपको 0 ही मिलना है। ये आपको मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ताली दो, कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, वास्तव में ताली दोनों ही हाथ से बजती है, कि अगर एक धड़ा कितना भी प्रयास कर ले, परंतु अगर इस धड़े का प्रयास अगर 0 है, अगर इस धड़े का प्रयास अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो, तो निश्चित है कि जो रिजल्ट आना है, रिजल्ट आपका जो 1 महीने बाद आपके एग्जाम से स्टार्ट होने वाला है, उस एग्जाम का रिजल्ट मैं बता देता हूँ, आपको 0 है। इस चीज को आपको झुठला नहीं सकते, क्योंकि यही गणित का नियम है। अगर एक तरफ के प्रयास 0 है, यानी एक तरफ का अंक 0 है, उस 0 को कितनी भी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी आपको कितना भी सर पर बिठा करके हम लोग कितनी भी मेहनत करवाएं, पर उससे कोई मतलब नहीं, हमारी मेहनत चाहे कितनी भी हो, अगर आपकी मेहनत 0 है, तो आपको रिजल्ट 0 ही मिलना है। कोई भी ईश्वर का वरदान, कोई भी आपकी पूजा पाठ, कोई भी आपके यार दोस्त वगैरह, कोई भी आपको इस रिजल्ट को पॉजिटिव नहीं बना सकता। इसलिए बेटा बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसकी, अगर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर आना है, तो इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो कड़ी है, वो महत्वपूर्ण कड़ी जो है, वो है आप खुद। अगर आप खुद, जब तक आप लोग खुद प्रयास नहीं करोगे, निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा।
आप एक छोटा सा एनालिसिस, मैं आपके पूरे पिछले सेशन पे नहीं जा रहा कि आपने पिछले 5, 7, 10 महीने में, 8 महीने में आप लोगों ने क्या किया। आप अपने आप को चेक करिए, आप अपने आप को जांचिए कि आपने पिछले 6-7 दिनों के अंदर मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा आपने, या किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने क्या पढ़ा। मैंने करते 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 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए और रिवीजन तीसरे चैप्टर के का भी एक क्लास में ले चुका हूँ। आपने अपनी तरफ से क्या किया है, अगर आप करोगे तो उन 6 दिन, ये 6 दिन भी आपके उस जो मैंने शुरुआत में बताया था कि 35-36 दिन बचे हैं, उनमें से आपके, यानी मैंने 31 क्लासेस का वादा किया था, उसमें 5वां वीडियो में डाल चुका हूँ स्ट्रेटेजी के अलावा। तो आपने उन 5 वीडियो से भी क्या सीखा, यानी आपने अपनी तरफ से क्या आउटपुट किया। मैंने तो जो मेरा वादा है वो रेगुलर पूरा करता जा रहा हूँ। आपके टीचर्स हैं, आपको बुला बुला करके आपकी पढ़ाई करवा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आप जो सुविधाएं मांग रहे हो वो आपको दे रहे हैं, है ना। उसके बावजूद भी आप लोगों ने क्या किया, ये पिछले 6 दिन का, एक बार कुछ सेकंड के लिए झिझक करके आप सोचिए कि बेटा पिछले 6 दिन में आपने क्या आउटपुट निकाला, आपका क्या गेन है, आप कितनी देर पढ़े, आप कितना गेन कर पाए। तो आपको अपना उत्तर मिल जाएगा कि आप कितना प्रयास कर रहे हो। आपके मन में घमंड हो सकता है, आपके मन में ये भ्रम हो सकता है कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर उस अच्छे का रिजल्ट आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। अगर आपने ईमानदार के प्रयास अगर आपके यही है तो रिजल्ट तो बेटा यही आना है। और बाय द वे अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हो तो उसका आउटपुट भी पिछले 6 दिन में का एनालिसिस, आपने क्या सीखा, पिछले 6 दिन में आपने क्या गेन किया, है ना। तो ये चेक बेटा आपको अपने आप करना है, नहीं तो क्या होगा, आप केवल और केवल आज जैसे 13 तारीख हो गई, 13 जनवरी हो गई, आप घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, एग्ज़ाम तक बेवकूफ़ बना सकते हो, और अपने टीचर्स को एग्ज़ाम तक बेवकूफ़ बना सकते हो। आफ्टर दैट उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ज़िंदगी भर आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाओगे। उस समय ये समय याद करोगे कि उस समय आपको बार बार कह करके मोटिवेट किया जा रहा था कि बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, और परंतु आपने उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक चीज़ ये इसके लिए बेटा कि आपको इस पढ़ने के लिए आपको अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन में रहना आपको बहुत ज़रूरी है। अब वो अनुशासन क्या है, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन की जो अपन बात करते हैं, उस डिसिप्लिन DISCIPLINE, ये डिसिप्लिन, ये देखो शब्दों का जो खेल है, ये वर्ड्स का खेल है, लेटर्स का खेल है, ये डिसिप्लिन आपने, यानी डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन किसी भी चीज़ की सफलता के लिए, किसी भी चीज़ की सफलता के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, आप अनुशासित नहीं करोगे, तब तक आप लोगों का जो गेन है वो क्या होगा, नील बटा सन्नाटा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला जीवन में। इस समय आपकी इस एज के अंदर आपका उद्देश्य केवल, या जिस उद्देश्य के लिए आप इस समय बने हो वो केवल आपकी पढ़ाई है, आपका बोर्ड का रिजल्ट है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बोर्ड का रिजल्ट कभी आएगा, जब आप इस अनुशासन में रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे। एक सिंपल सा एक मैजिक अपन करते हैं बेटा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEFGH ऐसे, तो उनका भी कोई नंबर निर्धारित होता है। कैसे, जैसे ए पहले नंबर पे आता है ना, और जेड कौन से नंबर पे आता है, 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर कितने अक्षर लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं ना, और ए का नंबर कितना होता है, 1 होता है, और जेड का नंबर कितना होता है, 26 होता है कि नहीं, बी का नंबर कितना होता है, 2 होता है। ऐसे नंबर्स होते हैं। तो अब देखो, अब मान लिया बेटा कि ये डी है, डी का नंबर कितना होता है, 4। ये कितना है, ये आई है, ये कितना है, आई का नंबर कितना होता है, 9वें नंबर पे आता है, ये 9वें नंबर पे आता है। एस है, एस कौन से नंबर पे आता है, एस 19वें नंबर पे आता है। सी कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है आपके पास, ABC यानी तीसरे नंबर पे आता है। आई कौन से नंबर पे आता है, वही 9वें नंबर पे आता है। पी कौन से नंबर पे आता है, पी नंबर पे आता है, 16वें नंबर पे आता है। फिर एल कौन से नंबर पे आता है, एल कौन से नंबर पे आता है, एल वापस आपके कौन सा, JKL यानी 12वें नंबर पे आता है। फिर आई कौन से नंबर पे आता है, वही 9वें नंबर पे आता है। एन कौन से नंबर पे आता है, JKLMN यानी 14वें नंबर पे आता है। और ई कौन से नंबर पे आता है, आपके 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, ये मैंने नंबर्स लिख दी, ये डिसिप्लिन की स्पेलिंग थी, ये अनुशासन की स्पेलिंग थी, और ये मैंने नंबर्स लिखे कि ये लेटर्स।
अब इन सबको जोड़ो आप, ये सब को अपन जोड़ते हैं बेटा, इन सब को अपन प्लस करते हैं, ये प्लस करते हैं। अब इनको ऐड करो, 9 4 13 13 19 32 32 3 35 35 9 44 44 और 16 50 60 60 और 12 70 72 72 और 9 81 81 और 14 95 14 और 95 और 5 ये 100। ये है डिसिप्लिन का। यानी जब तक आप अनुशासन में नहीं रहोगे आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको कभी भी 100% नहीं मिलने। और जिस व्यक्ति ने जीवन में चाहे से आपकी पढ़ाई हो या ये अनुशासन को प्राप्त, अनुशासन के अंदर रहा है, अगर अनुशासित रहा है कि यानी जिस समय ईश्वर ने जो चीज निर्धारित कर रही उसको कर रखा है कि निर्धारित किया हुआ है कि उसका जीवन चक्र इस टाइप से चलना है और वो अनुशासित रहा है, जहां इसके अंदर गड़बड़ हुई तब तक आप अपना गोल प्राप्त नहीं कर सकते। 100% का मतलब होता है कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। और अगर आपने इस चीज के अंदर, इस वर्ड के अंदर, इस शब्द के अंदर जरा सा भी गड़बड़ होगा तो यानी 100% यानी आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने ये वर्ड भी ईश्वर ने शायद मतलब किया जो भी कुछ सोच समझ के इस वर्ड का जो अपने ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस ट्रैक रिकॉर्ड से आपको क्या सारे लेटर्स का सम कितना आता है 100%। यानी इसीलिए इस वर्ड की इसकी अहमियत, इसकी सार्थकता सिद्ध होती है कि जब तक व्यक्ति चाहे से किसी भी चीज में हो वो अनुशासित रह करके, अब आपके इस समय अगर आप या तो पढ़ाई छोड़ ही देते या तो पढ़ते ही नहीं है ना, परंतु अगर इस समय आपका कहते हैं कि ये जो जीवन चक्र है कि विद्यालय जो होता है, स्कूल जो होता है या स्कूल टाइमिंग जो होती है वो क्या होता है एक दूसरी पाठशाला होती है आपके घर के अलावा। और इस समय आपका सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि आपको अपनी जीवन का ये जो बहुत महत्वपूर्ण समय है जो अपन इस समय दे रहे हैं, किसमें, अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपन दे रहे हैं है ना, पूरी बोर्ड क्लासेस का ये सेशन अपन ले रहे हैं, तो उसमें अपना 100% देना। और जब तक ये अनुशासन से नहीं दोगे, अनुशासन मतलब 24 घंटे बेटा आपके पास भी है और 24 घंटे जो बच्चा टॉप करने वाला है इस बोर्ड एग्जाम के अंदर उसके पास भी उतने 24 घंटे। कौन टॉप करने वाला है ये मुझे नहीं मालूम, पर कोई ना कोई तो बच्चा करेगा। या जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं तो वो भी कोई ऊपर से धरती से नहीं टपके, वो भी मतलब कि क्या है कि इसी 24 घंटे के अंदर अपने टाइम को मैनेज कर करके, परंतु उनमें एक चीज उसमें और उनमें और आप में एक चीज जो बेसिक डिफरेंस है वो किसका है, डिसिप्लिन का, अनुशासन का। आप अपने अंदर झांक करके देखिए, एक आपकी पूरे 24 घंटे की दिनचर्या देखिए और एक जो आपकी क्लास का टॉपर है या जो आप जिनको जानते हो कि वो बहुत बढ़िया पढ़ता है या बहुत इंटेलिजेंट की श्रेणी में आता है, जिसको सब कहते हैं यार ये बहुत होशियार है, उस बच्चे की दिनचर्या देखे, दोनों के किस चीज में फर्क है। दिनचर्या का मतलब आपका जो डेली रूटीन है, और डेली रूटीन भी किसके अंतर्गत है, अनुशासित। यानी आपने अपने उन 24 आवर्स को, उन 24 घंटों को किस टाइप से अनुशासित कर रखा है, किस टाइप से आपने उसको बांध रखा है, वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अनुशासन पे डिपेंड करता है। तो उसकी दिनचर्या और आपकी दिनचर्या को जब आप मैच करोगे तो आप देखोगे कि निश्चित है कि उसकी कहीं न कहीं उसकी दिनचर्या आपकी दिनचर्या से निश्चित रूप से अलग होगी। ठीक है, वो सारे एफर्ट्स जो आप करते हो, सारी कोशिशें वो करता है, परंतु जब पढ़ने का समय होता है तो वो पूरी तरीके से पढ़ाई के लिए बना होता है उसका समय। मैंने शायद आपको पहले भी कहा था, फर्स्ट डे कहा था कि आप चाहे से कम समय दे लो, परंतु जितना भी समय देते हो कुछ समय तो निकालो पढ़ने के लिए। तो वो आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए। क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है कि जितनी देर आप बैठ रहे हो पढ़ने, तो फिर केवल पढ़ने की ही चीज दिमाग में होनी चाहिए बेटा, और आपको इधर उधर। पर कारण क्या होता है, पर आप क्यों नहीं हो पाते हो, 80% बच्चों के साथ ये समस्या होती है। क्योंकि क्या होता है कि आप दिन भर आपके मतलब कि जो प्रयास अलग अलग दिशाओं में इतने होते हैं कि दिन भर की चीजें जो होती है, आपका जो माइंड क्या होता है, ये कंप्यूटर माइंड ही तो ये मेमोरी, तो उस मेमोरी में सारे एफर्ट्स जो आपके दिन भर के किए होते हैं वो फीड रहते हैं। तो जब आप किताब लेके बैठते हो, बुक लेके बैठते हो, तो आप जरा सा पढ़ने की कोशिश करते होंगे, तो परंतु आपको वो घटना याद आ जाती होगी, कभी वो घटना याद आ जाती होगी, तो आपका जो कंसंट्रेशन है उस चीज के ऊपर बन ही नहीं पाता है। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जीवन में कुछ जो अच्छी चीजें होती हैं ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई एक अच्छे जीवन की शुरुआत का एक आधार होती है। तो निश्चित है कि ये कुछ प्रयास मांगते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो उसके अंदर निश्चित है कि बहुत प्रयास लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। और वही वाली बात है कि अगर किसी मजदूर को या किसी मिस्त्री को मकान बनाना हो तो कितने महीनों में जाकर के वो खड़ा
खड़ा करता है, और उसको डिमोलिश करना हो तो अपन कितनी जल्दी से डिमोलिश कर सकते देखते हैं ना, कुछ घंटों के अंदर वो बिल्कुल मैदान सपाट बन जाता है। तो वो होता है किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत समय लगता है बेटा, और उसको बर्बाद करने के अंदर, बर्बाद करने तो आप अपनी लाइफ को देख लो। अगर आप मत पढ़ो, 1 महीने मत पढ़ो, कितना कि आप अपना, मैं कह रहा हूँ 1 महीने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ और फिर आपका रिजल्ट देखना, उस रिजल्ट से आपकी जिंदगी कैसे प्रभावित होती है। यानी आपने अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर ली है ना, और इसको कंस्ट्रक्ट करना, आपको जमाना है, तो निश्चित है कि आपको हमेशा हर चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहना, और आपके एफर्ट्स आप उसको नहीं डालते रहने। तब आप देखना कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी स्मूथ रहने वाली है ना। आज आपको मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैंने आज से 4 दिन पहले नहीं, लगभग मतलब कि 72 घंटे प्लस ये 12 घंटे अगर मैं और जोड़ लूँ तो यानी 84 आवर्स पहले, 84 घंटे पहले मैंने आपको कहा था कि सरप्राइज वीडियो में कहा था कि बेटा आप लोगों के लिए मैं 5 मॉडल पेपर्स की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, और उनको आपने ढंग से कर लिया। उसको आपको क्या करना है, घर पे बैठ के 3.25 घंटे बिल्कुल एक बोर्ड पैटर्न का माहौल बना करके आपको 3.25 घंटे ईमानदारी से उस पेपर को देना है। जितना आता है उतना देना है। आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 क्वेश्चन करो, 20 में से 20 आ रहे हैं आपको 20 करो, और आप अपने आप को एक रजिस्टर में चेक करो कि आप किस लेवल के ऊपर हो। परंतु आप अपने आप से पूछे कि 84 आवर्स हो गए, वो तो मैंने अगले 48 घंटे में कोई सवाल, यानी 84 आवर्स में से किस बच्चे ने 3 घंटे 15 मिनट यानी 3.25 घंटे किस बच्चे ने निकाल लिए हैं, और किसने अपना अपना पेपर कंप्लीट करके रजिस्टर में रख लिया, ये आप बताइए। थोड़ी देर कुछ दिनों बाद मैं सेकंड पेपर डाल दूंगा, तो बेटा वो पेपर डालने से मतलब नहीं कि आपने कितना किया उसको, आप ये अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर आपने नहीं किया तो बेटा ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो मैं रिजल्ट आपको बता दूं, क्योंकि इसका मतलब कि आपका प्रयास 0 है। अगर आप इसी चीज से अंदाजा लगा दिए कि किस किस बच्चे ने, जो इस वीडियो को देख रहा है और जिसने उस पेपर को देखा है, तो उस पेपर को किस किस बच्चे ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर कंप्लीट कर लिया तो समझ लो कि उसने अपने एफर्ट्स डाले, और नहीं डाला तो आपने एफर्ट्स क्या डाले, 0 डाल। अब चाहे से मैंने कितना भी एफर्ट्स डाल लिया, अगर आपका एफर्ट 0 तो आपको क्या रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आपने कितना अनुशासन था, कि मैंने, सर ने डिसिप्लिन के लिए क्या कहा था, कि सर ने क्या कहा था कि बेटा 48 घंटे में कोई से भी 3.25 घंटे आप लगातार बैठ करके आपको ये पेपर निकालना है, ये पेपर आपको सॉल्व करके रखना है ना। और कितने बच्चों ने अगर इस शब्द का महत्व समझा होता, तो यानी उसका उस डिसिप्लिन को फॉलो किया होता, तो वो 48 घंटे के अंदर 3.25 घंटे नहीं निकाल सकते थे आप अपनी लाइफ के लिए। एग्जाम, कुछ भी बहाने आपके हो सकते हैं, क्या एग्जाम के दिन भी आप ये बहाना मार दोगे क्या कि नहीं सर अभी हमसे नहीं हुआ, ये हुआ, ये मार सकते हो क्या बहाना? नहीं मार सकते हो, है ना। उस दिन आपको जैसी स्थिति में आपको ये पेपर तो फेस करना ही पड़ेगा। तो बेटा वो फेस मैं आपको अभी, वो आइडिया वो आपको अभी करवाना चाहता हूँ, ताकि आप 4-5 पेपर के माध्यम से जिस दिन वो पेपर फेस करो, तो उसको आपको उस दिन लगे कि यार ये तो हमको आता है। परंतु उस कोशिशों को, उन प्रयासों को आप मेरा समझ ही नहीं पा रहे हो, है ना। और आपका प्रयास तो यानी आप अपने आप को चेक कर लो कि जितने बच्चों ने अगर इस पेपर को सॉल्व कर चुके हो तो वो बधाई के पात्र हैं। गलत है या सही वो बात की बात है, पर जिन बच्चों ने वास्तव में ईमानदारी से इस अनुशासन में रहते हुए अगर इसको पेपर को सॉल्व कर लिया तो वो बधाई के पात्र हैं। और जिन्होंने नहीं किया तो बेटा आप अपना मान लो, अपने आप को किसी जगह मान लो कि आपका प्रयास किस जगह है। तो रिजल्ट मैं आपको ऐसे ही बता दूं, तो कोई ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको फिर मैं कह रहा हूँ बेटा, हो सकता है कि 15 को इस पेपर को मैं आपको सॉल्व करवाऊं, तब आप अपने आप को मैच करना है कि हाँ भाई आप कितने पानी में हो, क्या कैसे क्या ये एफर्ट्स हैं। तो बेटा फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं, जब जागो सवेरा है, आपको एक बार जागना पड़ेगा, और जाग करके बेटा एक बार लगो। और सब लोग आज की डेट में आपको जब भी टाइम मिले, बिल्कुल 3.25 घंटे बिल्कुल अनुशासन के साथ आप एक अलग से बैठ करके उस पूरे पेपर को सॉल्व करो। तो हो सकता है कि 15 को मैं वो पूरा पेपर आपको लाइव सॉल्व करवा दूं। और मैं सोच रहा हूँ कि आपका लाइव वीडियो भी, ताकि लाइव ही सॉल्व करवाऊँ उसको, पर उसके लिए कि आप लोग अपने अपने, तभी तो आप उसको मैच जज कर पाओगे अपने आप से कि भाई आप लोगों को कि कितना आता है और कितना, ताकि उस कमियों को आप उसके माध्यम से जब वो सॉल्यूशन होगा तो उस कमियों को अगले पेपर में अपन दूर कर सकें। तो अब मेरे को यहाँ पे अल्टीमेटली मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ये था, बेटा अपने आप को यूं चेक करो कि अब ये बताओ कितने बच्चे ईमानदारी से मेहनत करने वाले हैं। सब पहले तो अपनी प्रेजेंस का मेरे को एहसास करवाओ कि हाँ भाई सर हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से और आपके साथ हैं, और बिल्कुल अपने अपने आज से कमिटमेंट करो कि सर आप इतने घंटे पढ़ेंगे। और कमेंट बॉक्स के अंदर बेटा मेरे को एक तो आपके प्रेजेंस का एहसास कि यानी बिल्कुल एक थम्स अप, या आपकी जो मतलब कि सहमति है, वो सहमति मेरे को दिखाओ। और कितने घंटे पढ़ रहे हो ये घंटे आप लिख के बताओ कि सर आज से हम इतने घंटे डेली पढ़ाई करा करेंगे,
ये शब्द आपके होने चाहिए। ये सब लोग बेटा इस वीडियो को बिल्कुल पॉज करने के बाद आप सब लिख के बताओ, अपनी प्रेजेंस का एहसास मुझे कराओ कितना। और ये वादा ये आप मेरे से नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से नहीं कर रहे हो, अपने टीचर से नहीं कर रहे हो, ये वादा आप अपने आप से करो, ईमानदारी से। नहीं सर, अब हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट अब ऐसा करेंगे कि हम इतना कर देंगे कि आप देखना। क्योंकि बेटा ये जो पूरा मंथ है, ये मंथ अब आपका बिल्कुल लौट के नहीं आने वाला। बिल्कुल समय रेत की जैसे फिसला जा रहा है और आप धीरे 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 एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप बिल्कुल हथियार डाल दोगे कि यार अब तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसलिए फिर भी आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बेटा आप लगातार लगातार मेहनत करो और बिल्कुल सब लोग अपने अपने वॉच आवर्स अपने से वादा करके मेरे को डालो। अगर आपने अब भी अगर ये मान ले तो फिर आपको ईश्वर भी मदद नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए अपने आप से बिल्कुल मन से ईमानदारी से करो कि नहीं, अब हम अनुशासित होते हुए अपने एफर्ट्स भी, अगर हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे सर अगर हमको इतना एफर्ट्स दे रहे हैं तो हम जीरो क्यों रखें, हम भी अपने एफर्ट्स डालेंगे। अगर बेटा आपने, हम लोग जितना एफर्ट्स कर रहे हैं, आपने जरा सा भी कह दिया कि अगर आपने जो एक करा तो ये एक हो जाएगा। आपने अगर यहाँ पे देखो, हम अगर मैं 100 करता हूँ और आपने 10% भी कर लिया तो भी आपको क्या कितना टाइम्स मिल रहा है, 1000 मिल रहा है। ये है मैथ्स का जादू। अगर आप ये 10 भी करते हो तो आपको कितना मिल रहा है, आपको ये 10,000 आपको मिल रहा है। ये 1 लाख तो ये 10 लाख आपको मिल रहा है। और जिसने और ज्यादा एफर्ट्स किए तो देखो, तो ये सब कुछ क्या होता है, वैसे वैसे फिर नंबर की इनकी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। पर इधर जरा सा बस आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपके आने चाहिए कि आप कितने कितने एफर्ट्स आप डालते जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज मिलना। बेटा बिल्कुल इस चीज को मानो और ना मानो, आप लोगों को अल्टीमेटली ये चीजें याद आएंगी। इसलिए कह रहा हूँ, अभी भी सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद आपको ये चीज कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जितना कहना सुनना था वो अभी हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जिंदगी आपको कहेगी कि आपने क्या किया था, उस समय का सदुपयोग किया था या दुरुपयोग किया था। इसलिए आप लोगों को फिर मैं कह रहा हूँ, पेपर को आप एक बार सॉल्व कर लो, ताकि मैं उसको उस समय जब सॉल्व करवाऊँ आपको क्लास के अंदर, ताकि आप अपने आप को जज कर सको। आ रही बात में, मुझे आशा है कि आप लोग इस समय आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को और मुझे बिल्कुल निराश नहीं करोगे और आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।